नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज़ माई प्रेप पे। देखिए, हमारा कृषि का पार्ट 2 है। अगर आपने कृषि से संबंधित जो हमने टॉपिक दिया था पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर देख लीजिए। आज हम कृषि का पार्ट 2 लाए हैं आपके लिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, जो कृषि का हमारा टॉपिक है इस वीडियो में, इसमें हम क्या क्लियर करेंगे, अपना कृषि को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक होते हैं जो एग्रीकल्चर को, कृषि को प्रभावित करते हैं हर प्रकार से, वो जानेंगे हम। फसलों के प्रकार जानेंगे कि भारत में कौन कौन सी फसलों के प्रकार होते हैं, जो चरण होता है फसल का वो जानेंगे। इसी के साथ देखिए विदेशी फसलें जानेंगे कौन सी फसल कौन से देश से आई है। देखिए, वैश्वीकरण का दौर है, आप सभी जानते हैं, तो वैश्वीकरण में हम जानेंगे कौन सी फसल, जैसे आलू है, टमाटर है और आपकी कपास है, ये आपकी सोयाबीन है, कहाँ से आई हैं, किस देश से भारत में आई हैं, तो ये जानेंगे विदेशी फसलें। इसी के साथ जानेंगे भारत में प्रमुख मसाले कौन कौन से पाए जाते हैं और कौन सा मसाला किस राज्य में मुख्यतः पाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, इसमें से भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, एक ही जगह पे ना सभी प्रकार की फसलें नहीं पाई जाती। देखिए, चावल जैसे तट्टी एरिया में पाया जाएगा और आपका समतल में जैसे गेहूं पाया जाएगा। तो ये क्या एक ही जगह पे क्या हर प्रकार की फसलें उगाना पॉसिबल नहीं होता। ये क्यों? क्योंकि इसको क्या प्रभावित करने वाले कारक भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हर प्रकार की फसलें की जो जो उनकी जो कारक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृति होनी चाहिए, जलवायु होती है, इनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। किसी को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है, तो इस हिसाब से क्या सभी की क्या प्रभावित करने वाले कारक अलग होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम स्थलाकृति। देखिए, स्थलाकृति यानी कि मान लीजिए आप जमीन, किसी भी फसल के लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए। देखिए, गेहूँ, चावल, आपका जौ, मक्का, ये क्या समतल ज़मीन पे हो जाते हैं। कौन सी पे हो जाते हैं? आपके समतल ज़मीन पे कौन से? गेहूँ, चावल, जौ, मक्का हो जाता है। और तट्टे क्षेत्रों में सिर्फ जैसे चावल होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में अलग फसल होती हैं। तो क्या जैसी स्थलाकृति होगी उसी प्रकार की वहाँ पौधे होंगे, उसी प्रकार की वहाँ फसल उत्पन्न करी जा सकती है। जो दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है आपका मिट्टी। देखिए, मिट्टी भी बहुत बड़ा कारक है फसलों के लिए। देखिए, चावल और गेहूं आपका जलोढ़ मिट्टी में हो जाएगा। कौन सी मिट्टी में हो जाता है? आपका चावल गेहूं जलोढ़ मिट्टी में हो जाएगा। लेकिन अगर हमको कपास उगानी है तो कपास कहाँ पे होगी? आपकी काली मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में होगी? काली मिट्टी में। तो इसलिए क्या मिट्टी भी फसल को प्रभावित करती है। इसी प्रकार जलवायु भी प्रभावित करती है। देखिए, बारिश वाले क्षेत्रों में हमें कौन सी फसल करनी पड़ेगी? चावल, क्योंकि क्या चावल को क्या ज़्यादा क्या कहते हैं, वर्षा की ज़रूरत होती है। इसी तरह ज्वार बाजरा हम कहाँ करेंगे? क्या आपके गर्म शुष्क क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से आपका जलवायु भी फसल को प्रभावित करती है। अब देखिए, क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा कृषि को प्रभावित कौन करता है। आपसे पूछ लेगा कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है, तो आप बता देंगे वर्षा, वृष्टि, रेन सब में ज़्यादा कृषि को प्रभावित करती है। देखिए, आप सुनते भी होंगे लोग कहते हुए कि अगर इस बार वर्षा नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएगी, या वर्षा बहुत ज़्यादा हो गई तो फसल क्या कहते हैं खराब हो जाएगी। इस तरह से क्या सबसे ज़्यादा को इफेक्ट कौन सा करता है फसल को? वर्षा इफेक्ट करती है। कहीं क्या वर्षा बहुत ज़रूरी होती है होनी, कहीं कहीं क्या ये कहते हैं कि वर्षा ना होए। तो इस तरह का इफेक्ट कौन कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? वर्षा फसल को सब में ज़्यादा प्रभावित करती है। तो आप जान लेंगे सबसे ज़्यादा कृषि को प्रभावित कौन करता है? आपकी वर्षा करते हैं। तो कृषि को प्रभावित करने वाले मैंने जो महत्वपूर्ण कारक थे आपको बता दिए हैं। अब देख लेते हैं भारत में फसलों के प्रकार। देखिए, वैसे तो भारत में मुख्यतः दो ही प्रकार की फसलें होती हैं, लेकिन हम इसको जानेंगे जो तीनों प्रकार की फसलें जो भारत में एक साल में उगाई जाती हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले खरीफ की फसल को। देखिए, खरीफ की फसल क्या होती है? वर्षा ऋतु में, अब आपका जैसे जून जुलाई चल रहा है तो इसको क्या एक फसल का चरण होता है, बोने का, काटने का। तो उस हिसाब से इनको फसलों का चरण होता है, उनके नाम होते हैं। तो सबसे पहले आप जान लेंगे खरीफ की फसल कौन सी? आपकी खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में होती है, जून जुलाई में ये बोई जाती है। सबसे पहले आप स्टार्ट कर देंगे। देखिए, इसको एक याद करने का एक तरीका, आप इसको जून जुलाई में बोएंगे। सबसे पहले आप क्या खरीफ की फसल को जून जुलाई में बोएंगे और इसको अक्टूबर नवंबर में, क्या दिवाली के टाइम पे अक्टूबर नवंबर में इसको काट लेंगे। तो आपको बोने का और काटने का समय पता चल गया। जून जुलाई में हम बोएंगे और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लेंगे। अब देखिए, इसकी जो मुख्य फसल है वो आपकी चावल हो जाएगी। तो आप सिर्फ ये याद कर लीजिए शॉर्ट में
खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है और मुख्य फसल चावल है, दिवाली के टाइम पे काट ली जाती है। बाकी अन्य फसलें मक्का है, कपास है, प्याज है, मूंगफली है। तो आपकी ये खरीफ की फसल हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, खरीफ की फसल। इसी प्रकार रबी की फसल देख लेते हैं। देखिए अब क्या अक्टूबर नवंबर में कौन सी हमने खरीफ की फसल काट दी, तो अब हम कौन सी बो देंगे, रबी की फसल शरद ऋतु में अक्टूबर नवंबर में हम दिवाली के टाइम पे क्या रबी की फसल बो देंगे। और मार्च अप्रैल में ये आपका होली के टाइम पे, कौन सा, होली के समय पे हम इसको काट लेंगे। इसकी मुख्य फसल हो जाएगी गेहूं। तो आप याद कर लेंगे खरीफ की फसल में कौन सा आ जाएगा आपका चावल, और रबी की फसल में आपका कौन सा आ जाएगा गेहूं। ठीक है, गेहूं कहाँ पे आप क्या गर्मियों के सेशन में चलती हैं, बिकते हैं क्या आपका मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं, जून जुलाई में ये गोदामों में भंडार गृहों में आ जाते हैं और लोग बाग खरीद लेते हैं अपने साल भर के लिए। तो ये आपका गेहूं हो जाएगा आपका रबी की फसल। अन्य कौन सी है, चना है, मटर है, सरसों है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा खरीफ की फसल, रबी की फसल कब ये बोई जाती है, कब ये काटी जाती हैं, और जो महत्वपूर्ण फसल है। खरीफ की में आप चावल कर लेंगे, रबी की में आप गेहूं कर लेंगे। इसको ऐसे कर लेंगे, रबी की फसल दिवाली पे बोई जाती है और आपका होली के समय मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अब देख लेते हैं जायद फसलें। अब क्या होता है, आपने देखा होगा खीरे, ककड़ी, तरबूज, ये क्या आपको जून जुलाई में देखने को मिलते हैं। इसका कारण क्या होता है, अप्रैल से जून के महीने में ये क्या होता है, जायद फसलों का क्या होता है, अप्रैल से जून का जो गैप बच जाता है ना। देखिए जैसे अप्रैल में ये आपकी रबी की फसलें काट ली, तो अब क्या जो खेत खाली हो जाते हैं, तो उस समय क्या करते हैं किसान, अप्रैल से जून तक क्या कर देते हैं, आपका खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज को, लौकी को बो भी देते हैं और काट भी देते हैं। यानी कि 2 महीने के अंतराल में ये बो दी जाती हैं और काट भी ली जाती हैं। इसीलिए ये आपको इस मौसम में जून जुलाई में आपको खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, लौकी इत्यादि ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आपकी 3 तरह के हो जाएंगे, आपकी खरीफ की, रबी की और जायद की। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब जान लेते हैं, देखिए विदेशी फसलें। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया, वैश्वीकरण का दौर है। देखिए आज से पहले क्या हमारे यहाँ ये सभी प्रकार की फसलें नहीं हुआ करती थी। तो देशों से क्या आपके यात्री आए, बीज आए, तो इस तरह क्या विदेशी फसलें अब भारत में भी उगने लगी। तो अब हम जान लेते हैं कौन सी फसल कहाँ से आई। देखिए सबसे पहले हम अपनी गेहूं से चालू करेंगे। गेहूं चना आपका उत्तर पश्चिमी एशिया से आया। देखिए 7 महाद्वीप हैं आपके, 7 महाद्वीपों में अलग अलग देश हैं। तो इन महाद्वीपों से जोन सी फसलें आई हैं मैं आपको बताता चलूँगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको रिविज़न में आसानी रहेगी। देखिए गेहूँ चना है आपका कहाँ से आया, उत्तर पश्चिमी एशिया से। कहाँ से, उत्तर पश्चिम एशिया से गेहूं चना आ जाएगा। उसके बाद देखिए आलू टमाटर मिर्च हमारी एक सब्जी हो जाती है आलू टमाटर की। तो इस तरह याद कर लेंगे, आलू टमाटर मिर्च कहाँ से आ गया हमारा, दक्षिण अमेरिका से। कहाँ से आ गया, दक्षिण अमेरिका से। इसके साथ मूंगफली और अमरूद भी वहीं से आए हैं। आलू टमाटर, मूंगफली और अमरूद आपके दक्षिण अमेरिका से आ जाएंगे। अब गोभी मटर की सब्जी देख लेते हैं। गोभी मटर आपका यूरोप से आ गया, यूरोप महाद्वीप से। कौन से हो जाएंगे आपके, गोभी मटर। अब जो सोयाबीन, जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, ये आपका आया चीन से। इसको अच्छे से याद कर लेंगे, चीन ने हमें क्या दिया, सोयाबीन। इसी तरह पपीता जो फल है एक, वो किसने दिया, अमेरिका ने। और कॉफ़ी, बाजरा, भिंडी आपका दिया है अफ्रीका ने। तो इनको कर लेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये मैच करने के लिए दे देगा आपको, मिलान के लिए कि ये फसल किस देश से आई है। तो इसको ढंग से कर लेंगे। कॉफ़ी, बाजरा, भिंडी कहाँ से आ गया आपके, अफ्रीका से। अब देख लेंगे मक्का आपकी मैक्सिको से आया है। तो आपको ये समझ में आ गया सारी फसलें और कौन से देश से भारत में आई हैं। अब ये भारत में भी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, भारत में भी ये बोई जाती हैं। लेकिन मुख्यतः ये इस देश की, इस महाद्वीप की फसलें हुआ करती थी। अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख मसाले। देखिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, एक राज्य है आपका केरल। तो केरल को क्या कहा जाता है आपका, मसालों की रानी। क्या कहा जाता है आपका, मसालों की रानी कहा जाता है इसको। आपकी मसालों की रानी हो जाएगी, मसालों का घर हो जाएगा। देखिए जो पुर्तगाली हुए थे, जो आपकी ब्रिटिश कंपनियां हुआ करती थी, इन्होंने जो यहाँ भारत से जो व्यापार स्टार्ट किया था वो मसालों से ही करा था। क्योंकि जो भारत के जो मसाले थे, केरल के मसाले थे, उनकी यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग थी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कौन से मसाले कहाँ पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको दक्षिण भारत में बता देता हूँ, दक्षिण भारत के कौन से मसाले कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया पहले, मसालों की रानी किसको कहा जाता है, केरल को। अब देख लेते हैं काली
मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, ये मुख्यतः मसाले कहाँ पाए जाएंगे? आपके केरल में। उसके बाद 2 मसाले आ जाते हैं आपके अदरक, हल्दी, ये हो जाते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आपका ये तो हो जाएगा दक्षिण भारत के, ये आपके दक्षिण भारत के मसाले हो जाएंगे और राज्य हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये जो 3 महत्वपूर्ण जो राज्य पड़ते हैं एक ही साथ, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो इसमें देख लेंगे धनिया, जीरा, मेथी आपकी हो जाएगी राजस्थान की, सौंफ हो जाएगी आपकी पंजाब की, और लहसुन हो जाएगा आपका हरियाणा का। तो इस तरह का इनको पार्ट में डिवाइड करके पढ़ें। पहले दक्षिण भारत को कर लेंगे 2 राज्यों को, फिर ये जो 3 लगे हुए राज्य हो जाते हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनकी कर लेंगे धनिया, जीरा, मेथी राजस्थान में, सौंफ पंजाब में, लहसुन हरियाणा में। इसके बाद देख लेते हैं अपना बिहार और उत्तर प्रदेश को भी देख लेते हैं। बिहार में आपकी अजवाइन हो जाएगी, और आपके उत्तर प्रदेश की कौन सी हो जाएगी महत्वपूर्ण? सरसों। और इसी के साथ जो भारत का शीर्ष पे जो राज्य है उत्तर में, जम्मू एंड कश्मीर, इसमें क्या पाया जाता है? केसर। कह नहीं देते कि जम्मू कश्मीर की केसर तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है या कम रेट पे पाई जाती है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है और ये मेन जगह होती है जहाँ पे केसर मिलती है या उगाई जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कौन से मसाले किस राज्य से आते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आसानी रहेगी इसको अपना रिवीजन करने में। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।